कमबैक बोलते छोटे, कमबैक। आखिर वो कमबैक आ ही गया गॉड लाइक का, जिसका इतने टाइम से हर फैन वेट कर रहा था। और आज जो डोमिनेशन देखने को मिला ना, वही एक्चुअल गेम प्ले था गॉड लाइक का। वही गेम प्ले जो इन प्लेयर्स की रॉ गन पावर को परफेक्टली सूट करती है। और ऐसा ही परफॉर्मेंस आता है जब तुम बॉटम 4 अवॉइड करने के लिए नहीं खेलते, बल्कि टॉप 4 आने के लिए खेलते हो। और सच बात बताऊं तो आज गॉड लाइक ने पूरी लॉबी को एक मैसेज दे दिया कि हम ग्रुप बी में रहने के लिए नहीं आए थे, हम तो बस लॉबी चेक करने आए थे। 6 मैचेस में 46 फिनिशेस, मतलब प्योर डोमिनेशन। और सबसे सेटिस्फाइंग चीज पता है क्या है? आज मान्या ने सिर्फ आईजेलिंग नहीं की, बल्कि अपनी असॉल्टिंग स्किल से जवाब दे दिया हिटर्स को। वही मान्या जिसे लोग बोल रहे थे कि आउट ऑफ फॉर्म है, वही मान्या आज 11 किल्स कर देता है। और सबका रिएक्शन पक्का सेम ही था। वो भाई आईजल ने इतना मार दिया। लगता है मान्या ने ट्रोल्स को ईगो पे ले लिया था। और सैवेज रिप्लाई तो देखो, पहले 11 किल्स करे, फिर टीम को ग्रुप ए के लिए क्वालिफाई करा दिया, डायरेक्ट #5 से #1, और उसके बाद नीचे देखा ही नहीं। गॉड लाइक ऑन टॉप। आज तो बूट कैम्प में बस नो कंपटीशन सॉन्ग ही बज रहा होगा। और फिर लास्ट मैच में गॉडजी को प्लेइंग 4 में लाकर खुद की जगह मान्या ने जैसे हेटर्स को इनडायरेक्टली बोल दिया, लो भाई तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। और अब जो लोग बोल रहे थे 4 असॉल्टर्स को लाओ, गॉडजी को खिलाओ, उन्होंने भी देख लिया होगा विदाउट प्रॉपर प्रैक्टिस क्या परफॉर्मेंस आता है। कितने पॉइंट्स है? बस 2। और अब प्लीज ये मत सोच लेना कि ग्रुप ए में भी गॉडजी को खिलाएंगे। हाँ, अगर टीम बहुत ही बुरा परफॉर्म करी तो वो अलग बात है, लेकिन अभी के लिए करंट रोस्टर ही कंटिन्यू होने वाला है। और हाँ, आज सबका ध्यान मान्या पर गया होगा, लेकिन सौम्य को इग्नोर मत कर देना। राउंडो में 6 किल्स करे थे, पर डैमेज तो देखो 1500 प्लस, मतलब बंदा पूरी लॉबी डोमिनेट कर रहा था अकेले। ऑनेस्टली अप्रिशिएशन तो बनता है। राउंड 1 से अगर कोई कंसिस्टेंट था ना, वो सिर्फ सौम्य था। पहले मैच में प्रोडक्शन गॉड लाइक को दिखा दी, उससे पहले सौम्य 3 किल्स करके बैठा हुआ था। और फिर गॉड लाइक शिकार पर निकली ही थी कि रास्ते में नक्श मिल गई। अब रिकॉल तो बचे हुए थे, फाइट अवॉइड करना कोई सेंस ही नहीं बनाता था। सौम्य ने पहले स्किलफिल को डाउन करा, ट्रेड में PMWIGL ने एडमिनो को नॉक कर दिया। फिर एस्पावर ने एडमिनो का ट्रेड लिया, PMWIGL घुटनों पर, लेकिन उधर ओवन ने एस्पावर को डाउन कर दिया। अब गॉड लाइक बैकफुट पर, सौम्य लास्ट मैन स्टैंडिंग, एडमिनो भी फिनिश। ऑनेस्टली यहाँ मूड ऑलरेडी खराब हो गया था, लेकिन थैंकफुली एस्पावर को रिवाइव मिल गया। और तभी ओवन ने लेफ्ट फ्लैंक मार दिया, पर सौम्य ने स्पॉट कर लिया। फिर क्या, नेट्स की बारिश, नक्श के 3 प्लेयर डाउन, लेकिन ओवन ने एस्पावर को डाउन कर दिया। और सौम्य समाओ रिवाइव देने गया ही, और रिवाइव दे भी दिया, लेकिन फिर ओवन ने नेट्स बरसा दिए। एस्पावर नॉक, सौम्य की भी लो HP, और यहाँ गॉड लाइक 1v2 हो गई। मूड खराब हो गया सारा, लेकिन फिर याद आया, अरे ये तो रोंडो है, और मैं फिर खुश हो गया। लेकिन फिर एडमिनो ने 1v1 हक दिया, और मेरा मूड फिर खराब। भाई सीरियसली कितना टाइम लगेगा गॉडमिनो को फुल्ली अवेकन होने के लिए? नो फूड देने के बाद भी 1v1 चोक। अब क्या ही बोले यार, हर कोई निंजा जॉर्ड थोड़ी होता है। चलो खैर, आज गॉड लाइक ने एक चीज बहुत स्मार्ट करी। जब जोन नहीं मिल रहा था तो उन्होंने बस किल फीड ट्रीट करी, और जहां फाइट हुई वहीं थर्ड पार्टी करके फिनिशर्स निकाल लिए। जैसे यहाँ देखो, 8 बिट के 2 प्लेयर बचे थे, मान्या ने इंस्टेंटली पुश कर दिया। पहले सारंग को लिया, और फिर सुव बीगल ब्लास्ट से गया। 8 बिट आउट ऑफ द लॉबी। तब तक ऊपर से LEF भी आ गई, लेकिन गॉड लाइक ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थी। एस्पावर ने पहले नेट से JD गेमिंग को डाउन करा, और फिर बंदा लिटरली खुले सांड की तरह घुस गया, और यश को भी नॉक कर दिया। लेकिन मैक्स ने एस्पावर को ट्रेड में फिनिश कर दिया। सौम्य को कवर देने का मौका तक नहीं मिला। फिर मान्या ने हनी को नॉक करा, व्हीकल ब्लास्ट में फिनिश, और अब बचा मैक्स। और ऑनेस्टली यहाँ फिर डर लग रहा था कि कहीं यहाँ भी 1v2 ना हो जाए, लेकिन फिर मान्या ने स्टेप अप करा, पावर का बदला भी ले लिया, फाइट भी निकाल ली। और भाई LEF भी हाइट एडवांटेज में थी, फिर भी गॉड लाइक ने 3 मैन होके भी फाइट निकाल ली। वो तो यहाँ एस्पावर थोड़ा ओवर एग्रेसिव हो गया, नहीं तो यहाँ से फाइट निकाल के 3 मैन बचे रहते तो आगे जाके चिकन भी आ सकता था। इसी बीच M4 और GDR की फाइट हो गई, और गॉड लाइक वहाँ भी किल्स उठाने पहुंच गई। मतलब पूरे दिन का पैटर्न एक ही था, जहाँ फाइट दिखी वहाँ गॉड लाइक पहुंच गई। प्योर एज थर्ड पार्टीज, प्योर डोमिनेशन। बस प्रॉब्लम एक ही थी, एंड तक 4 मैन सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, वरना फर्स्ट और सेकंड प्लेस के बीच में डिफरेंस और भी बड़ा होता। और मान्या भाई, आज बंदा इतना आगे खेल रहा था ना, मानो दूसरा एस्पावर लॉबी में उतर गया हो। TR के अगेंस्ट जो 1v2 निकाला, पहले पंख फिर शयान, लग ही नहीं रहा था कि टीम 2 मैन भी है। मान्या के 9 किल्स, सौम्य के 6, प्योर डोमिनेशन। वो तो जोन का प्रेशर था, वरना मिथ को भी वाइप कर ही देती गॉड लाइक। मान्या नॉक कंफर्म करने के चक्कर में फिनिश हो गया, लेकिन ऑनेस्टली 21 फिनिशेस ऑलरेडी आ चुके थे, और क्या ही चाहिए था। गॉड लाइक #1, ग्रुप ए ऑलमोस्ट कंफर्म। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ नेक्स्ट मैच में भी गॉड लाइक फुल पंप थी। जोन के सेंटर में पोजीशन ढूंढ ही रहे थे कि बीच में सोमराज मिल गया। गॉड लाइक ने 4 मैन स्लैम कर दिया, कोई डर ही नहीं। जैसे बोल रहे हो आप क्वालिफाई हो ही गए हैं। सोमराज के पास कोई बैकअप ही नहीं था, उसको सीधा ग्रुप C की टिकट दे दी एडमिनो ने। लेकिन गॉड लाइक यहाँ भी नहीं रुकी,
और सेंटर में जाने की कोशिश कर रहे होते तभी LAFC मिल जाती है। मैक्स पर पुश कर ही रहे होते हैं कि तभी सौम्य ने चलती गाड़ी से यश को भी नॉक कर दिया। फिर मान्या ने मैक्स को भी आड़े हाथों ले लिया। LAFC रोंडो का बदला ले ही नहीं पाई और इसके बाद तो सीन ही अलग था। जहाँ फाइट वहाँ गॉड लाइक फिनिशेस कलेक्ट कर रही थी। K9 वर्सेस TR की फाइट देख लो, एस्पावर ने पंक का फिनिश निकाल लिया यहाँ से। फिर उसके बाद GDS का लिवाई देख लो, नॉक एंड फिनिश, एस्पावर को एक और फिनिश मिल गया। M4 वर्सेस मिथ का क्लैश देख लो, वहाँ भी गॉड लाइक पहुँच गई। मतलब फिनिशेस की तो प्लेट सजी हुई थी आज, बस गॉड लाइक को उठा के खाना था। और ऑनेस्टली इसका सबसे बड़ा क्रेडिट मान्या को जाता है। आज बंदा पोजीशन ही ऐसी दिला रहा था कि प्लेयर्स को बस गन चलानी थी, फिनिशेस ऑटोमेटिकली आ रहे थे। लेकिन लास्ट में सर्वर का वो नेड भाई खतरनाक ही नेड था, वरना चिकन ऑलमोस्ट कन्फर्म था। लास्ट में एडमिनो फंस गया, नेट से एक नॉक तो निकाला लेकिन शयान की पोजीशन गलत रीड करने की वजह से मर गया, वरना एडमिनो क्लच निकाल सकता था। आज एडमिनो ने 1v1 चोक तो किया ही है, लेकिन होपफुली ग्रुप ए में गॉडमिनो वर्जन ही देखने को मिले। और वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज, क्या थर्ड मैच में एडमिनो आइजिलिंग कर रहा था? रोटेशन तो काफी डिसेंट थी। और तुम्हें क्या लगता है फ्यूचर में मानने के बाद एडमिनो गॉड लाइक का आइजल बन सकता है? देखो जली भाई का तो कुछ ऐसा कहना है, जैसे एडमिनो है तो उसकी भी कॉलिंग में वो दिखता है कि फ्यूचर में जाके आइजल करेगा। समझ रहे हो, करेगा, देखने में पक्का बता रहा हूँ। उसने कभी बोला नहीं बात, लेकिन उसकी कॉलिंग में दिखता है कि वो फ्यूचर में जाके। और सच बताऊं तो पोटेंशियल तो है एडमिनो के अंदर, लेकिन क्या वो नकुल, निंजा और नियो की तरह आइजलिंग कर सकता है एक असॉल्टर होने के बावजूद? पर नकुल के पास तो आयो की भाई है, निंजा के पास एक्सप्ली है और नियो के पास अपने डीडीज हैं, लेकिन एडमिनो के पास कोई मेंटोर टाइप का फिगर ही नहीं है। लेकिन मान्या के अंडर नकुल ने भी तो सीखा था, तो क्या एडमिनो भी फ्यूचर में इवॉल्व हो गए एक प्रॉपर आइजल बन सकता है? वो तो फ्यूचर ही बताएगा। लेकिन अभी के लिए फोकस सिंपल है, ग्रुप ए में टॉप 8 आना है और उसके लिए अभी भी इम्प्रूवमेंट बहुत बाकी है। कोऑर्डिनेशन बेटर करनी है, कैजुअलिटीज कम करनी होगी और लास्ट जोन तक 4 मैन सर्वाइव करना होगा। क्योंकि सोचो अभी भी मिस्टेक्स हो रही है, फिर भी टीम #1 फिनिश कर रही है। तो इमेजिन करो अगर गॉड लाइक एक भी मिस्टेक ना करें और प्लेयर इंडिविजुअल चोक ना करें तो फ्यूचर में ऐसे ही 20 पॉइंटर्स गेम हमें रेगुलरली देखने को मिल सकते हैं। तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस पे? कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।